हरे कृष्णा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, जिसमें हम फिलहाल किष्किंधा कांड का चैप्टर नंबर 28 सर्ग 28 डिस्कस कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को डिटेल में बता रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं वो? बारिश का, बारिश के मौसम का। और अभी वो कहाँ पर हैं? वो एक पर्वत पे, किष्किंधापुरी के बाहरी जो पर्वत है वहाँ पे दोनों वेट कर रहे हैं गुफा में, बारिश के रुकने का, बारिश के मौसम का रुकने का। और मतलब उन्होंने बुलाया था अंदर किष्किंधा राज्य में सुग्रीव जी ने, लेकिन ये लोग अंदर गए ही नहीं, क्योंकि 14 साल के वनवास के लिए इनको भेजा था। ठीक है, ये हमको डिटेल पता है। तो अभी हम उसके आगे का कर रहे हैं। ये वाले श्लोक हैं, थोड़े से टफ हैं, समझने में भी थोड़ा हमको अपनी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी लगानी होगी। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और जो संस्कृत के भी जो श्लोक हैं, वो उनका संधि विच्छेद स्प्लिट करके छोटे छोटे शब्दों में नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन को भी शेयर करता हूँ। आई होप अभी स्क्रीन दिख रही होगी। तो कल हमने 13th श्लोक तक कर लिया था, जिसमें वो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो वहाँ पे बादलों ने इतना घेर रखा है इन सारे चंद्रमा को, तारों को, कि हम डायरेक्शन, हम दिशा का अनुमान नहीं लगा पा रहे कि पूर्व किस दिशा में है, पश्चिम किस दिशा में है। ये सब नहीं पता कर पा रहे। ठीक है, ये हमारा कल तक हो गया था। 14वां श्लोक। क्वचे क्वचिद्बाष्पाभिसंरुद्धान् वर्षागमसमुत्सुकान् कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पिताग्निरिसानुषो मम शोकाभिभूतस्य कामसन्दीपनानस्थितान्। हे सौमित्री, वर्षा के आगमन का आनंद लेते हुए धुंध से ढकी पहाड़ की चोटी पर खिले हुए कुटज के वृक्षों को देखो। तो चारों तरफ धुंध है, धुंध जैसे सुबह कोहरा हो जाता है ना ठंड में, वैसे सारी चीजें दिखती नहीं है ना, वो सारा ढक जाता है। तो वैसे ही धुंध से ढकी पहाड़ी की चोटी पर खिले हुए कुटज के वृक्षों को देखिए। वे मुझे प्रेम की लालसा कराते हैं, जबकि मैं शोक से पीड़ित हूँ। देखिए, जब कभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है, आसपास बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है, तो हम सभी का मन करता है ना कि हमारे कोई प्रियजन हमारे पास में हो और उसके साथ पकौड़े खाएं या कुछ ऐसे करके खाएं, है ना। स्पेशली उत्तर भारत में तो ये रहता है। जब हम लोग भी छोटे थे, तो कभी बारिश हो रही है तो उसके बाद पकौड़े खाना चटनी के साथ, वो तो बनता ही है। तो उसी टाइप से मतलब कोई एक चीज़, यानी बारिश दिखते ही आपको पकौड़े की याद आ रही है, या किसी और चीज़ की भी याद आ सकती है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम किसी, हमारा कोई प्रियजन है, हम चाहते हैं कि ना ये इस समय हम उस प्रियजन के साथ हों। तो उसी प्रकार से बारिश को देखते ही, इतने अच्छे मौसम को देखते ही भगवान श्री राम को सीता जी की याद आ रही है ना। और वो शोक से पीड़ित हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को अगर पकौड़े नहीं मिले बारिश के टाइम पे, तो हम वैसे पीड़ित हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से। रजः प्रशांतं सहिमो अद्य वायुः निदाघ दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। धूल बैठ गई है, हवा में नमी है,
गर्मी की असुविधाएं कम हो गई हैं, पृथ्वी के शासकों के अभियान स्थगित हो गए हैं, और जो विदेश में हैं वे अपने घरों को लौट रहे हैं। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहले के टाइम में, या फिर हम जो अभी रामायण जो पढ़ रहे हैं, इनके श्लोकों को पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बारिश का आगमन मतलब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रोक दो, थोड़ा सा स्लो कर दो, थोड़ा सा धीरे कर दो, धीमा कर दो। तो जैसे यहाँ पे है कि जो पृथ्वी के शासक हैं, राजा होते हैं, वो कई बार युद्ध करने के लिए वो कई दूसरे देश में जा रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे लोग अपने अभियान को स्थगित करके वापस आ रहे हैं। उन्होंने स्थगित कर दिया, रोक दिया है। और जो बाहर विदेश में जो लोग हैं, मतलब दूसरी जगह पे जो लोग हैं, वो लौट लौट के अपने घर पे आ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बारिश का जो मौसम है, जो चतुर्मास का मौसम है, ये एक ऐसा मौसम है, यहाँ थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा आत्मचिंतन करिए। एक ये वैसा मौसम है, घर में रहिए, आत्मचिंतन करिए, बाहर की ज़्यादा चीज़ों में ना लगिए। तो यहाँ से हम ये शिक्षा ले सकते हैं एक, कि वैसे हम भले ही पूरे साल में हम भले ही बहुत सारे कार्य कर रहे हों, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हों, लेकिन कम से कम बारिश के टाइम पे, जब बाहर बारिश हो रही है, आप बाहर जा नहीं पा रहे, घर में बैठ के आत्मचिंतन करें कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम इस ज़िंदगी में कहाँ तक आ गए, हम क्या अचीव करना चाह रहे थे, क्या क्या चीज़ें पाना चाह रहे थे, है ना, भक्ति में कितना आगे बढ़े, या नॉर्मल भी लाइफ में हमको अपने करियर में उसमें कितना आगे बढ़ना है और क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तरह से पॉज जो बोलते हैं ना, स्ट्रेटेजिक पॉज, हम थोड़ा सा रुकें और थोड़ा थमें और थोड़ा सा सोचें कि लाइफ में आगे क्या करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम सीख सकते हैं यहाँ से। संप्रसिद्धिता मानसवासलुब्धा लुब्धाः प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः अभीक्षण वर्षोदकवीक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति। वे हंस जो मानसरोवर में रहने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चक्रवाकों ने अपने प्रेम साथियों से मिलन कर लिया है। देखिए, कई बार ना कई सारे जो जो चिड़ियाएँ होती हैं, कई सारे हंस या बगुला, इस तरह के जो कई सारे पक्षी जो होते हैं ना, वो माइग्रेटरी होते हैं। एक सीजन में, एक मौसम में हो सकता है वो इस जगह पे हो, फिर मौसम जैसे ही बदला तो वो अपनी जगह बदल देते हैं, वो भौगोलिक मतलब दूसरी जगह पे जोग्राफिक लोकेशन चेंज कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, साइबेरियन बर्ड्स होती हैं कई। तो जैसे ठंडा वहाँ पे होता है साइबेरिया में, बिल्कुल वो उत्तर में है, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करके, या फिर वो फिर थोड़ा साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आती हैं। कुछ कुछ भारत में भी आती हैं और फिर और भी नीचे जाती हैं। तो उसी प्रकार से कई सारी चिड़ियाएँ या कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि मौसम बदलने पे वो एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे समुद्र के जीव भी होते हैं, कई सारे कछुए उस तरह के भी होते हैं। तो वही है कि अभी बारिश का मौसम आया तो कुछ हंसों ने अपना एक दूसरी जगह की यात्रा स्टार्ट कर दी, वहाँ पे जाने का, माइग्रेट करने का स्टार्ट कर दिया। चक्रवाकों ने अपने प्रेम साथियों से मिलन कर लिया है। वर्षा की बौछारों से, टूटे हुए रास्तों से वाहन अपना रास्ता नहीं बना पा रहे हैं। तो बारिश इतनी तेज हो रही है कि रास्ते भी थोड़े जो टूटे हुए हैं, तो वहाँ पे वाहन नहीं ढंग से नहीं चल पा रहे। ये समझ सकते हैं हम। तो आप समझ, यहाँ से दो चीज़ समझ सकते हैं। एक चीज़ तो बारिश कितनी झमाझम हो रही है, कितनी तेज हो रही है कि रास्ते तक टूट गए, है ना। दूसरी चीज़ ये कि उस टाइम पे भी जैसे कई बार हम लोग आज के टाइम पे ऐसे बोल देते हैं ना कि देखो ये सरकार ने, या फिर ये कैसी रोड बनाई है, बारिश आई और रोड ही टूट गई, है ना, रोड खराब हो गई। तो भाई, ये तो अभी कलयुग चल रहा है। उस समय भी बारिश आती थी और उस समय भी रोड टूट जाती थी, जैसे यहाँ पे इस वाले श्लोक में जो बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत तेज बारिश आ रही है और रास्ते भी थोड़े से टूट गए हैं। क्वचित् प्रकाशं नभः प्रकीर्णाम्बुदरं विभाति। क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तं हार्णवस्य। बादलों से घना
जो इसे कहीं कहीं काला और कहीं कहीं चमकीला बना देता है आकाश, यहाँ वहाँ पहाड़ों से अवरुद्ध एक शांत समुद्र की तरह शानदार है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, वैसे जो समंदर होता है, समुद्र में लहरें आती हैं, है ना। तो अगर आप समुद्र के नज़दीक जाएंगे तो आवाज़ भी आती है, लहर भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो आकाश है, इस आकाश में कहीं कहीं पे बादल हैं घने घने, है ना, काले काले, और कहीं कहीं पे चमकीला बना देता है। तो ये जो आकाश है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, बहुत बड़ा सा आकाश, है ना, बादल, वहाँ पे बादल भी हैं, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक शांत समुंदर के समान, एक ऐसा समुद्र जिसकी जो लहरें हैं वो रुक गई हों। वैसे इतना, ज़्यादातर आप समुद्र के किनारे पे जाएंगे तो लहरें नहीं रुकती, लेकिन कहीं कहीं पे हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर आप रामेश्वरम में जाएंगे, तो रामेश्वरम का जो साउथ में, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे मंदिर के जस्ट पास में समुद्र का वो एरिया है। तो उस एरिया में ज़्यादा पानी नहीं आता समुद्र का, मतलब ज़्यादा लहरें नहीं आती, बड़ा शांत थमा सा हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप गंगा सागर जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जाएंगे, उधर भी पानी, मतलब वो वाला कुछ कुछ एरिया है वहाँ पे पानी का इतना लहरें नहीं आती, तो उस प्रकार से तो आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है। कभी कभी लग सकता है ना, आप कभी छत पे जाइए या बहुत ऊंची बिल्डिंग पे जाइए, और आसपास में कोई इतने पेड़ पौधे ना हो, और सामने बस देखो आकाश को, तो ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा समंदर टाइप का लगता है वो, है ना। और सेम फीलिंग हमको आती है जब हम किसी शांत समंदर के पास में जाते हैं, कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे समंदर खत्म हो रहा है, कहाँ पे आकाश मिल रहा है, जिसको इंग्लिश में हॉराइजन बोलते हैं, कि समंदर और आकाश कहाँ पे मिल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट। ओके, ये वाला हमारा हो गया, पहाड़ों से अवरुद्ध एक शांत समुद्र की तरह शानदार है। व्यामिश्रितं सर्ज कदम्ब पुष्पैः नवं जलं पर्वत धातु ताम्रम मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाश शीघ्रतरं वहन्ती। पहाड़ी झरने सरजा और कदम के फूलों के साथ प्रत्येक खनिज से लाल ताजे जल को तेजी से ले जा रहे हैं, जिसके ताल में मोरों की बोली सुनाई देती है। देखिए, खनिज जो होते हैं ना, खनिज मतलब कई सारे उसमें एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे जो कुछ चीज़ें होते हैं ना जो ज़मीन के अंदर खोद के जो निकालते हैं, तो हम उसको वैसे खनिज बोल सकते हैं। तो कई और आसपास में जैसे कई सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। तो जो बारिश आ रही है, अभी बारिश ऊपर से पड़ी पहाड़ के ऊपर, ठीक है, पहाड़ पे कई सारे खनिज हैं, जैसे कॉपर हो गया, जैसे मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी हो गई, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, है ना, उनका रंग, उस सब की वजह से आप ये सोचिए, अब उस बारिश का जो पहाड़ पे गिरी, और अब उसके बाद से अब वो झरने के समान झरने की तरह गिर रही है, उसने उनका रंग ले लिया। खनिजों के रंग जो हैं उस बारिश से मिल गए, और बारिश का पानी वो रंग मतलब लाल ताजे जल की तेजी से ले जा रहे हैं, मतलब उस पानी का रंग बदल गया। बारिश आई नॉर्मल, जिसका कोई रंग नहीं था, लेकिन बारिश का पानी पहाड़ के खनिजों से मिलके उसका रंग बदल गया। और फिर क्या बता रहे हैं कि नीचे उसकी तलहटी में वहां पे मोरों की, कई सारी मोरों की बोलियां सुनाई दे रही हैं। देखिए, पूरे चैप्टर को हमको इमेजिन करना है, तो इसलिए आराम से इमेजिन करिए, और इस काव्य का, और भगवान राम किन किन छोटी छोटी चीज़ों को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कीजिए, कि कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम भी अपनी लाइफ में, कई बार हम लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यहाँ से हम सीख सकते हैं भगवान राम कितनी छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब जो झरने का पानी गिर रहा है, भाई हम लोगों को तो दूर से झरने का पानी इतना शायद पता भी नहीं चलेगा सफ़ेद है कैसा है, भगवान एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। फिर रसाकुलं शतपदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बूफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्
अब इस वाले में आपके पसंदीदा फल का जिक्र होगा। भौरे के समान काले रस से भरा जामुन का फल चाव से खाया जा रहा है। तो जामुन को किससे कंपेयर किया है? भौरे से। अब आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, भौरा जो होता है, भ्रमर, है ना, भौरा बम्बल बी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो देखने में कुछ कुछ लगता भी है बिल्कुल जामुन की तरह से। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि वो जामुन जो है भौरे जैसा लग रहा है। हवा से हिलकर विभिन्न रंगों का अति पक्व आम जमीन पर गिर रहा है। हवा तेज चल रही है वहाँ पे, उस हवा की वजह से वहाँ पे जो कई सारे आम के वृक्ष हैं, वहाँ पे विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के आम वो ऊपर से गिर रहे हैं। अभी हम लोगों ने भी तो देखा है ना, यहाँ पे कितने सारे आम की वैरायटी होती हैं। दशहरी हो गया, अल्फांसो हो गया, और कई सारे हैं, मतलब बहुत बहुत सारे होते हैं। और उनका मतलब आप उनको टेस्ट करके बता सकते हो, अच्छा ये तो बैंगन पल्ली है, ये तो ये वाला है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया, अलग अलग प्रकार के कई सारे विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के आम ऊपर से गिर रहे हैं। फिर विद्युत पताका सबला कमालाः शैलेन्द्रकूटा कृतिसन्निकाशाः गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादाः मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः। बिजली को ध्वजा के रूप में और सारसों की पंक्तियों को माला के रूप में धारण किए हुए पर्वत चोटियों जितने विशाल बादल युद्ध के मैदान में मदमस्त हाथियों की तरह विस्फोटक रूप से दहाड़ते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है ये। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो बादल हैं, उन वो गड़गड़ा रहे हैं, तो उनकी जो आवाज़ आ रही है गड़गड़ाहट की, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युद्ध के मैदान में हाथी जिस प्रकार से दहाड़ते हैं, वैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं वहाँ से। और फिर यहाँ पे दो और अच्छे से कंपेयर किया है उन्होंने। वो किया है कि जो सारस हैं, सारस बगुले की तरह समझ लो, बगुला की तरह सफ़ेद सफ़ेद, तो वो उड़ रहे हैं। उड़ के जब जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो सारसों की जो पंक्ति हैं, वो जो आपने देखा होगा चिड़ियाँ जो उड़ती हैं लाइन से उड़ती हैं एक के पीछे एक इस तरह से ना, तो ऐसी सारस सफ़ेद सफ़ेद सारस जो उड़ रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक माला के समान प्रतीत हो रहा है। और दूसरा क्या, बिजली को ध्वजा के रूप में। तो जो बिजली है, अब बिजली भी ऐसे कड़कती है। आप उसको ऐसा सोचिए कि ध्वजा कैसा होता है, झंडा जो होता है, एक उस पे इस तरह सा एक पोल होगा, है ना, एक लकड़ी की डंडी होगी, लकड़ी की है जिसकी भी, और यहाँ पे एक इस तरह सा एक कपड़ा सा होता है, वैसे ही तो होता है झंडा। और जब वो झंडा ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, तो मतलब इस तरह से हमको अलग ही दिखता है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ ये बता रहे हैं कि जो जो बिजली है, जो कड़क रही है बिजली, चमकती जो है, वो ऐसा प्रतीत हो रही है कि ना यहाँ पे कोई एक झंडा है, और वो झंडा ऐसे हिल रहा है हवा की वजह से। और इसी तरीके से जो सारस हैं, जो बगुले, वो पंक्तियों में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे माला पड़ी हुई है उस आकाश में। और वो जो आवाज़ जो आ रही है बादलों में से, वो ऐसी आ रही है जैसे कि हाथी एक युद्ध के मैदान में दहाड़ रहे हों। ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर कंपेयर किया है यहाँ पे। वर्षोदकाप्यायितशाद्वलानि प्रवर्तनरतोत सवबर्हिणानि वनानि निर्वृष्टवलाहकानि पश्यापराहर्णेष्वधिकं विभान्ति। दोपहर में शानदार ढंग से चमकते इन वनों को देखो, जहां बादलों ने अपना जल खाली कर दिया, घास के मैदानों को तृप्त किया, और मोरों को नृत्य के उन्माद में भेज दिया। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब दोपहर के टाइम पे जहाँ बादलों ने अपना सारा जल नीचे डाल दिया है, घास के मैदान पे, एक तरह से उनको प्यास लग रही थी, जो घास के मैदान है उनको, उनकी जो प्यास है वो तृप्त हो गई, वो शांत हो गई है, और मोर जो है वो नृत्य कर रहे हैं। सम समुद्वहन्तस् सलिलातिभारं बलाकिनो वारे धरानदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। गरजते बादल जिन पर सारस ध्यान देते हैं, पानी का भारी बोझ ढोते हैं। गरज जो बादल जो गरज रहे हैं, सारस सारस एक तरह से बगुले की तरह पक्षी जो हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, पानी का भारी बोझ ढोते हैं। यानी जो बादल हैं उनमें खूब सारा पानी है। बादल क्या होते हैं? पानी की कंडेंस्ड फॉर्म होती है ना, पानी से ही तो बादल बनते हैं। तो वो बादल पानी को ढो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। समय समय पर पहाड़ की विशाल चोटियों पर विश्राम करते हैं। देखिए, अगर भूगोल के कंसेप्ट्स के हिसाब से चलें तो कई बार जो बारिश होती है वो ऐसे होती है कि बादल पानी लेके जा रहा है और वो पहाड़ से टकराया और फिर उसके बाद पानी उसने वहाँ पे गिरा दिया। और फिर उसके बाद फिर बादल आसपास में ही उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर ही हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बादल हैं पानी को ढो रहे हैं और कभी कभी बीच बीच में उन पहाड़ों की चोटियों पर विश्राम कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बीच बीच में पहाड़ की चोटियों पर टकरा रहे हैं और टकरा के बारिश भी कर रहे हैं वो। मेघाभिकामा परिसम्पतन्ति, समो सम्मोदिता भाति बलाकपङ्क्तिः। वातावधूता वरपौण्डरीकी, लम्बेव माला रचिताम्बरस्य। बादलों को देखकर, उनके दर्शन से भावुक हुए आनंदित सारस पंक्तियों में हर जगह उड़ते हैं। वे ऐसे शानदार दिखते हैं मानो वे हवा में झूलते आकाश से लटकी हुई अति सफेद कमलों की माला हो। तो जो ये जो सारस हैं या फिर ये जो बगुले जो हैं, बगुले की तरह जो पक्षी हैं, वो पंक्तियों में ऐसे उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो आकाश है वो हवा में झूल रहा है और उस झूलते हुए आकाश पे ये माला माला के समान ये पड़े हुए हैं। एक हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, बस 10 क्षण के लिए या 5-10 सेकंड के लिए हम लोग सभी अपनी आंख बंद करेंगे और आप ना इस पर्टिकुलर श्लोक को इमेजिन करिएगा। ठीक है? कैसे इमेजिन करना है कि ऐसे करना है कि सफ़ेद सफ़ेद बगुलों की, सारस या बगुले, उनकी वो सारे के सारे उड़ रहे हैं और वो एक लाइन से ऐसे उड़ रहे हैं गोल गोल कि एक उन्होंने गोल माला बना दी और वो हवा में है। ठीक है? और बस, और सोचिए कि ना पीछे की तरफ जहाँ, वहाँ पे बहुत सारे काले काले बादल हैं। अब आप सभी अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है? मैं बोलूँगा, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करिएगा, 5 सेकंड लगेंगे। तो हम सभी को ये सोचना है, आपकी आंखें सबकी बंद हैं, कि बहुत घने काले बादल हो रखे हैं और अभी अभी कई सारे बगुले बिल्कुल सफ़ेद, वो उड़ना स्टार्ट किए, ज़मीन से एक साथ उड़े और उन्होंने एक गोल सी पंक्ति बना ली, एक गोल सा सर्किल बना लिया और वो सभी उस सर्किल में उड़ रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि जो सर्किल है ये एक प्रकार से सफ़ेद फूलों की माला के समान है और ये माला इस आकाश के ऊपर पड़ी हुई है। अब आप अपनी आँख खोल सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था हमारा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से ये वाले जो चैप्टर है इसका एक एक श्लोक को हम इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट। बालेन्द्र गोपान्तरचेत्रितेन, विभाति भूमिर्नवशाद्वलेन, गात्रानुप्रक्तेन शुकप्रभेण, नारीवलाक्षो शितकम्बलेन। कंबल, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, कंबल की बात हो रही है यहाँ पे। हरी घास के मैदानों वाली पृथ्वी जो युवा भृंगों से लकीरदार है, एक तोते के हरे रंग की शॉल पहने लाल लाख के बिंदुओं से सजी महिला की तरह भव्य है। तो यहाँ पे अब ये बता रहे हैं, ये जो हरी हरी घास है यहाँ पे इस पृथ्वी पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक महिला ने अपने आप को एक हरे रंग के शॉल से या कंबल से अपने आप को ढका हुआ है। तो जो कि हरे रंग की जो पृथ्वी है, और वो पृथ्वी हरे रंग की कैसी हुई? घास की वजह से। और यहाँ पे ये लिख रहा है कि जैसे तोता, तोते का कलर भी तो हरे रंग का होता है ना, तो एक प्रकार से एक तोते के हरे रंग की शॉल पहने,
कि जो हरी हरी जो घास है वो तोते के हरे रंग के समान है, और एक महिला ने उस शॉल को पहना हुआ है। तो ये कंपैरिजन यहाँ पे किया है। निद्राशनैके शवम भ्युपैति द्रुतं नदीसागरं भ्युपैति हृष्टाबलाका घन घनमभ्युपैति कांता सकामा प्रियमभ्युपैति। निद्रा धीरे धीरे केशव भगवान विष्णु को घेर लेती है। नदी शीघ्रता से सागर से मिलती है। सारस आनंद से बादलों से मिलते हैं। महिला लालसा से अपने प्रिय से मिलती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से अ, नदी सागर से मिल रही है, सारस बादल की तरफ देख रहे हैं, और कोई दो प्रियजन आपस में मिल रहे हैं। यहाँ एक जो चीज़ है वो हम सीख सकते हैं, या फिर एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, कि कृष्ण कृष्ण भगवान या विष्णु या केशव धीरे धीरे अब वो निद्रा की ओर जा रहे हैं, सो रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो बारिश के जो 4 महीने होते हैं ना, इन 4 महीनों में भगवान रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। इनफैक्ट जैसे देव उठानी एकादशी जो होती है, और फिर देव का सोना, है ना ये, और फिर देवों का उठना, ये उत्तर भारत में इसका पूजा होता है। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि बारिश स्टार्ट हो रही है, तो अब विष्णु जी अब सोने जा रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे नींद में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे। जाता वनान्ता शिखे सम्प्रनृत्ता जाता कदम्बाः सकदम्बशाखाः जाता वृषाघोष समानकामा जाता महिषस्य वनाभिरामा। वनों का आंतरिक भाग मोरों से भरा हुआ है। अंदर का पार्ट जो है वनों का, वो उसमें कई सारे मोर हैं। कदम्ब के वृक्षों की शाखाएं फूलों से लदी हुई हैं। बैल गायों जितने ही कामुक हैं। पृथ्वी अपनी फसलों की प्रचुरता से पृथ्वी अपनी फसलों की प्रचुरता से सुंदर है। तो यहाँ पे खूब सारी जो फसल उगी हुई है, और वृक्षों पे कई सारे फूल लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है पूरा का पूरा। जो दृश्य है बहुत सुंदर दिख रहा है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्तगजावनान्ताः प्रिया विहीना शिखिनः प्लवंगमाः। नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मदमस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, वन के आंतरिक भाग उज्जवल हैं, एक दूसरे से अलग हुए प्रेमी एक दूसरे के विचारों में लीन हैं, मोर नाचते हैं और बंदर शांत रहते हैं। तो ये वहाँ के बहुत सारे कई सारी चीज़ों को एक ही श्लोक में डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान श्री राम। नदियाँ बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ये सारी चीज़। ओके, हम आज का यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 28 तक। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और ये तो चैप्टर ऐसा है, इसको हमको कई बार आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप किसी का कुछ नहीं है हैंड रेज। ठीक है, आज का क्लास हम, हाँ मानसी जी, ओके, 2-3 लोगों ने किया है। ठीक है, पहले मैं साराक्षी जी से पूछता हूँ। अम, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पहले तो एक मतलब फनी मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये लास्ट में हमने देखा कि बंदर शांत है। वहां पे हाँ। बंदर शांत क्यों है और वृंदावन में बंदर उछलते क्यों है? तो हाँ। पहले ये, और दूसरा ये कि मतलब क्या हम मतलब वाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है हमको इतना डिस्क्रिप्शन में सब कुछ जानना, और भगवान क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं? थैंक यू, हरे हम्म, कृष्णा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि इनफैक्ट जब मैं भी पढ़ रहा था इसको, मैं भी वही सोच रहा था कि बंदर शांत हैं, मतलब बंदर का एग्जाम्पल ही इसलिए दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति नटखट हो, बहुत उछलता कूदता हो, उसको बंदर से कंपेयर करते हैं
कि भाई ये तो बंदर के समान उछल कूद रहा है, लेकिन यहाँ पे बंदर शांत हैं। तो हो सकता है कि ये वाले जो बंदर भी थे, भगवान राम और लक्ष्मण के नज़दीकी की वजह से, क्योंकि पास में भगवान राम लक्ष्मण हैं, तो उनकी वजह से ये सब शांत हों। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के जो वानर हैं वो इस वाले लोक के ना हों, किसी दूसरे लोक के हों। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। और तो इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कह सकते, बस अभी इतना समझ सकते हैं, एक भक्त के एंगल से देख सकते हैं कि भगवान की प्रेजेंस में बंदर जैसा उछल कूद करने वाला जो जीव है वो भी शांत हो सकता है। तो हम क्या लेसन ले सकते हैं कि कई बार हम लोगों का मन भी बंदर के समान बहुत उछलता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत रेस्टलेस होता है। लेकिन हम भी अगर भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को अपने नज़दीक लेके आएंगे, लक्ष्मण जी मतलब गुरु, गुरु तत्व, उनको अपने नज़दीक रखेंगे, तो बंदर जैसे शांत हो गया इस वाले श्लोक में, उसी प्रकार से हमारा मन भी शांत रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग हम सीख सकते हैं इस श्लोक से। ठीक है। और भारत के बंदर, वृंदावन के बंदर, तो वो तो अपने अलग ही हो गए। दूसरा आपका जो है, अ, ये डीप क्वेश्चन है जो सेकंड वाला है, कि इसकी क्या ज़रूरत है कि ये वाले जो लगभग 60 65 जो श्लोक हैं उनको इतना डिटेल में, पहली चीज़ भगवान राम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। दूसरी चीज़, हम लोगों को क्या आवश्यकता है इतने डिटेल में इसको पढ़ने की। तो देखिए, अगर आप लोगों ने कई बार एस्ट्रोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, ज्योतिष में भी देखते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, हम सभी लोगों का एक कुछ रहता है कि भाई इसका गुण, इसका पानी वाला गुण है, इसका देव गुण है। तो वो जो गुण जो होता है ना उससे, किसी का हवा वाला गुण होता है। ये ज्योतिष में जब हमारी कुंडली बनती है उसमें किसी किसी का रहता है। तो जैसे अगर किसी का पानी से रिलेटेड कुछ गुण है, तो वो व्यक्ति कभी पानी के पास में जाके अगर बैठता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, बहुत ही खुश और बहुत ही शांत और बहुत ही रिलैक्स टाइप का फील करता है। किसी व्यक्ति का कुछ हवा वाला गुण है, तो बिल्कुल ठंडी हवा में अगर होगा बिल्कुल, तो मतलब कितना भी डिप्रेस्ड हो व्यक्ति, लेकिन अगर जैसे ठंडी हवा में जाएगा तो वो खुश रहेगा, वो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम लोग, आप ये देखिए कि हम लोग का जो शरीर है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है ना, पृथ्वी जल अग्नि, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और हमारे जो आसपास की प्रकृति है वो भी क्या है, उसमें भी तो यही है, या तो पृथ्वी है या जल है या अग्नि है, पानी है, ये सभी तो है ना। तो जब हम इस प्रकृति की इन चीज़ों के नज़दीक जाते हैं, तो हमारे जो भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है, भाग दौड़ वाला जो जीवन है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, वो हमारा दुख बहुत कम हो जाता है अगर हम नेचर की तरफ जाते हैं। नेचुरोपैथी भी आजकल बहुत फेमस हो गया है। तो एक लाइन में अगर बताया जाए कि जब कभी भी हम लोग पर्यावरण के नज़दीक जाते हैं, प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, अग्नि, हाँ, और आप अग्नि का ऐसे समझिए, कई बार अगर आप हवन, कहीं पे हवन हो रहा है, आप बस वहाँ के पास में जाके बैठ जाओ, आहुति भी नहीं चढ़ा रहे, बस पास में बैठे हुए हैं और वहाँ पे हवन चल रहा है, आहुति और लोग आहुति दे रहे हैं, उससे अग्नि निकल रही है। आप उस अग्नि के नज़दीक बैठ के ना अंदर से बड़ा शांत फील करते हैं कई बार। उसी प्रकार से कई लोग घंटों पानी के नज़दीक बैठे रहते हैं, शांत फील करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए राम भगवान यहाँ पे दो रीज़न हो गए कि इसको इतना डिटेल में बता रहे हैं, जिससे कि हम लोग, कलयुग वाले लोग, हम लोग फिर दोबारा से इस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हम भी प्रकृति के प्रति आकर्षित हों। हम भी, जो आजकल मोबाइल की रील्स में लगे रहते हैं ना, आजकल लैपटॉप और इन सब पे जो अपना टाइम लगाते हैं, वहाँ से कुछ समय के लिए हट के अपना समय कुछ प्रकृति की तरफ लगाएं, पैदल चलें। हम लोग, आप देखिए ना, हम लोग घास पे कब से नहीं चले, मतलब वर्षों हो गए होंगे। अगर आप अपना झांक के देखिए अपने अंदर, कितने गार्डन में कब से नहीं चले होंगे घास के ऊपर। कितने साल हो गए जब हमने किसी नदी के में पैर ना डाला हो, बहुत बहुत टाइम हो गया होगा, है ना। जबकि ये चीज़ें होती हैं पहाड़ों पे गए हुए कितना समय हो गया है। कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पहाड़ों के आसपास रह रहे होंगे। तो पॉइंट हमारा ये है, भगवान इतना डिटेल में बता रहे हैं, वाल्मीकि मुनि इतना डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब करें, उसका जो रीज़न है, जिससे कि हम हमारा प्रकृति की तरफ आकर्षण और बढ़े,
और हम अपनी इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी को थोड़ा थामें, थोड़ा शांति से रहें, है ना। ये इसका एक मेन रीज़न है। इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। इनफैक्ट जब आपने सर्ग वन पढ़ा था, उस समय भी आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत प्रेम हो गया होगा प्रकृति के प्रति, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के। आप खुद ही सोचिए ना, ये डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप लोगों का भी ना प्रकृति के प्रति थोड़ा लगाव बढ़ जाएगा। ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ये पूछने के लिए कि थोड़ा क्लैरिटी रही आपको। जी जी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। एक काम करते हैं, वैष्णवी जी, 5 मिनट लेट हो गया, बट आप अनम्यूट करके आप ना सवाल पूछ सकते हो। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। भैया मेरा ना एक ये था कि इससे पहले भी मैंने एक, जब हम लोग 9 डेज चैलेंज कर रहे थे उसमें भी वहाँ पे भी भगवान ने कई जगह पर मतलब नेचर को लेके डिस्क्रिप्शन दिए हैं मतलब। लेकिन वहाँ भगवान का जो भाव था ना वो काफी वैसा था कि अगर इस नेचर में मेरे साथ सीते माँ मतलब सीता मैया होती, या मेरी मतलब वो होती मतलब प्रिया होती, तो ज्यादा अच्छा लगता। तो अभी लक्ष्मण जी के मोटिवेट करने के बाद प्रभु मतलब इसको बहुत पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, या वो अब भी यही सोच रहे हैं कि इस नेचर में अगर उनके साथ मतलब। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पहले जब सर्ग एक में डिस्क्राइब किया था, तो वहाँ पे भी वो थोड़ा सा इस तरह से कह रहे थे कि ना इस समय अगर सीता माँ होती तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने मोटिवेट कर दिया है राम भगवान को। तो अब ये पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, अभी भी वो सीता जी को याद कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर है, दोनों मिक्सचर है। भगवान प्रकृति की सुंदरता को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, सुंदरता को बता भी रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनको हेल्प कर दिया, उनको एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। तो इसलिए प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ ये इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें। लेकिन बीच बीच में आप देख रहे हो ना, बीच बीच में वो बोलते हैं कि किस प्रकार से, कल वो हमने एक देखा था ना, कि जिस प्रकार से एक घाव के ऊपर पट्टी लगा दो कॉटन की, तो उसमें लाल लाल सा वो जो खून जैसा आता है, उसी प्रकार से इस सुंदर ता में सीता जी का विरह जो है वो एक प्रकार से खून के समान है। एक प्रकार से मुझे घाव है लेकिन सीता है नहीं यहाँ पे। तो बीच बीच में वो ये वाली बात भी बोलना है कि देखो, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि सीता यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आसपास में सुंदर है प्रकृति, उस सुंदरता को मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। यहाँ से हमने मुझे अभी भी याद है, ये हमारी शायद तीसरी या चौथी क्लास जो थी, उसमें हमने देखा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सीख सकते हैं यहाँ से, कि भगवान परेशान है, भगवान की पत्नी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी इतना डिप्रेस्ड है लेकिन फिर भी ना पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहा। वो पॉजिटिव चीज़ों को भी देख रहे हैं। हमको भी वैसे ही करना चाहिए। लाइफ में कितना भी परेशानी आए, कई बार हम लोग क्या है, इतनी ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा वो हो गए, तो पॉजिटिव चीज़ों को देखना ही बंद कर देते हैं, नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। हमको वैसा नहीं करना। इस वाले श्लोक से या इस वाले पूरे एपिसोड से ये एक लेसन हम ले सकते हैं। कितनी भी दिक्कत आ जाए, बट पॉजिटिव चीज़ को अप्रिशिएट करिए, उसको एक्नॉलेज करिए, उसको अपने, अगर धारण कर सकते हैं तो अपनी लाइफ में अपनाने का प्रयास भी करिए। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका, वैष्णवी जी। आ, मानसी जी, आपका सवाल हम लोग कल ले लें क्या? अभी 10 मिनट हो गया है, या फिर अगर क्विकली आप फिर भूल ही जाएंगे। आप अनम्यूट करके, अच्छा, ठीक है, तो आपका कल लेते हैं सवाल। आज का हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।